आइए हम लोग पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक आयोजन हैं, अधिकतर सब भटकाते रहे हैं और जो मिलाने का प्रयास किए उनको अलग कर दिए। कबीर को जोड़ दिए कबीरपंथी, बुद्धा को जोड़ दिए बुद्धिज्म से, जीसस को जोड़ दिए क्रिश्चियनिटी से, मोहम्मद को जोड़ दिए मुस्लिम रिलीजन से। लाड़ी महाशय को नहीं जोड़ पा रहे हैं। अब इतनी समझ आ गई है, जो लाड़ी महाशय को ज्ञान मिला महाअवतार बाबा से, उसी ज्ञान को ज्ञानावतार स्वामी युक्तेश्वर गिरी ज्ञानावतार क्यों कहा गया? उनके ज्ञान को एग्जैक्टली लेकर के और वही व्यक्त कर दिए होली साइंस के रूप में, और एक अनंत शिष्य के रूप में परमहंस योगानंद उसी ज्ञान को पूरी दुनिया में प्रचार किए। अब इनको नहीं अलग कर पा रहे हैं। इसके पहले जितने लोगों ने जोड़ने का काम किया, समाज ने उनको ही अलग कर दिया कि तो सनातन धर्म के नहीं है, ये तो भाई बुद्धिस्ट हैं, ये सनातन धर्म के नहीं है, जैनिज हैं, जैन है, ये सनातन धर्म के नहीं है, ये तो मुस्लिम है, सनातन धर्म के नहीं क्रिश्चियन हैं, ये तो कबीरपंथी हैं, ये तो नानक देव वाले हैं। इस तरह से सबको अलग करके सबको ऐसा बांट दिया। उनको नहीं पता था कि भविष्य में एक ऐसे अवतार होंगे युक्तेश्वर गिरी कि सबके अंदर एक ही सत्य है, ये बताएंगे। अब समय आ गया है कि हम लोग समझें कि जो चीज़ सबको अलग किया गया ये गलत है। बुद्धिज़्म क्या है? सनातन धर्म। जैनिज़्म क्या है? सनातन धर्म। इस्लाम क्या है? सनातन धर्म। क्रिश्चियनिटी सनातन धर्म। हिंदू धर्म क्या है? ये भी सनातन धर्म। कबीर साहब, नानक देव जी की शिक्षा भी सनातन धर्म की है। अब समय आ गया। सनातन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमेशा रहे, इसका कभी विनाश न हो, इसी को सत्य कहा गया है। सत्य देखिए बना हुआ सत्य से, और इसके साथ यह है सत्य कहते हैं ट्रुथ, यह कहते हैं जिसका अस्तित्व बना रहे हमेशा। तो सत्य को कभी हटा नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ दिखाई पड़ता है ये क्या है, इसको भी नहीं हटा सकते हैं। हाँ, जो दृश्य जगत है इसका रूप बदलता है, इसीलिए दृश्य जगत में नित्य नए एक स्वरूप की उत्पत्ति होती है, जिसको सौंदर्य कहते हैं। जायगोट रहा, बड़ा होते होते इस रूप में आ गया। अगर जायगोट जायगोट ही रहता तो समझिए कि सत्य का सौंदर्य प्रकट न होता। अगर बीज बीज ही रहे, वृक्ष में रूपांतरित न हो, तो सत्य का सौंदर्य नहीं दिखेगा। इसलिए याद रखिए, जिसे सनातन कहते हैं यही है कि जो चीज़ कभी थी वही आज भी है, आगे भी रहेगी। तो इसी को सत्य कहते हैं। सत्य में सत्य है, धनिया है। यह कहते हैं ऐसा अस्तित्व जिसका विस्तार अनंत तक हो, कहीं सीमा न हो, यह से यापन है। सत्य कहते हैं जो हमेशा रहे, कभी जाए ही ना। तो जब हम इसको मान लेते हैं कि हर चीज़ अमर है, तो ये प्रचार क्यों कहा गया? अरे ये तो जमीन झगड़े झंझट में फंसे हैं, ये तो माया में हैं, ये तो बढ़िया से मकान बना के रह रहे हैं, ये तो इतनी ज़मीन खरीद लिए हैं, इनके पास तो गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज हैं। अरे कुछ भी नहीं था, आप देखिए नदी भी बना लिए हैं, नदी में एक शिप भी रखे हैं। ये सब माया में फंसे हैं और कहते हैं कि ब्रह्म के साथ हैं। याद रखिएगा। तो सतयुग में क्या था? खाने पीने की हर चीज़ें परिपूर्ण थीं, कोई बीमार नहीं होता था, कोई झगड़े झंझट नहीं थे। जो असत हो वो टेक्निक सीखता था कैसे आग को हटा दें। आग को हटा देंगे तो सत्य अनुभव होगा आसानी से। इसकी शिक्षा दिया था किसने?
महातार बाबा ने। जब कश्यप और दिति उनकी रानी से संतान उत्पन्न हुई, प्रहलाद जिसको दैत्य का संतान कहा गया, जिसकी सारी बुद्धि वगैरह राक्षसों की तरह थी, तो नारद मुनि आए, तो जो असत्य की अनुभूति थी, असत्य की अनुभूति से अ को हटा दिए, अज्ञानता को हटा दिए। अ का मतलब नहीं, नहीं शब्द ही को हटा दिए, केवल अस्तित्व है ये बताए। इसलिए महातार बाबा ने कहा लहरी महाशय से, प्रहलाद को भी दीक्षा हमने ही दिया है। तो सतयुग के प्रहलाद की दीक्षा महातार बाबा ने दिया है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि योग आश्रम कुछ जगह पर हैं जहाँ महातार बाबा बहुत देर तक टिके हैं, उस पावन वटवृक्ष के नीचे। तो समझ लीजिए सनातन धर्म क्या कहता है कि सब चीज़ें अमर हैं, इनका रूप बदलता है, क्योंकि अमर चीज का सौंदर्य अनंत है। इससे बीज का वृक्ष, फिर वृक्ष का बीज, जायगोट से जानवर या जायगोट से हम सब, फिर हमसे जायगोट, ये सब चलता है। ये इसी को कहते हैं शिव परम कल्याणकारी। जो शिव की पूजा नहीं करता, शिव को नहीं मानता, उसके अंदर विष्णु की शक्ति नहीं जग सकती है। इसे शास्त्रों में लिखा है, जो शिव का द्रोही है मेरा प्रिय नहीं हो सकता है। यानी बीज को आप वृक्ष में न बदलिए, इसका मतलब खेती न करिए, तो हम विष्णु की शक्ति नहीं जगा पाएंगे। आपने खेती किया, क्रॉप हुई, फसली हुई, पेड़ हुआ, उसको ऐसा उगाइए, ऐसा खाना पीना दीजिए कि उससे बीज प्रकट हो। अगर पेड़ से, चाहे पेड़ बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर उससे बीज नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, उसकी सेवा नहीं किए, तो विश्व की शक्ति नहीं जगेगी। तो ये सब देखिए था, ये जो एक कहा गया, जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, देखिए इनके पास तो घर है, तो कैसे महात्मा है ये? अरे बताइए, तो शादी की इनके पत्नी बच्चे कैसे महात्मा हो सकते हैं? अरे तो कार में चलते हैं, कैसे महात्मा हो सकते हैं? रियल महात्मा की पहचान क्या है? पूरी दुनिया उनका घर है। तो अगर एक घर बनाए हैं तो औरों के लिए बनाए हैं, आकर के उस विज्ञान को सीखें। वो उनके लिए घर की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए कार की भी जरूरत है। जहाँ जाएंगे कार मिलेगी, जहाँ जाएंगे खाना मिलेगा, हर जगह मिलेगा, मिलता है। लेकिन योगी कथामृत का 11 नंबर चैप्टर, दो किंचन बालक वृंदावन में। लेकिन जब कोई महात्मा न हो और महात्मा का वेश बना ले, तब ये सब झूठ बोलता है, तरह तरह के आडंबर दिखाता है वो। तब कहता है देखो भाई, हम तो सब दान कर दिए हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो महात्मा हैं, हम तो इस वस्त्र में आ गए, महात्मा है। महात्मा का संबंध वस्त्र से बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज जो एक आडंबर चल पड़ा, इसलिए चल पड़ा कि कलयुग का प्रभाव था। अब द्वापर के प्रभाव आने से महातार बाबा ने शिक्षा दिया। महातार बाबा ने कहा कि प्रहलाद को हमने दीक्षा दिया था। कश्यप और दिति से जो प्रहलाद उत्पन्न हुए, कश्यप थे आदम की तरह बहुत ही ऊंचे ज्ञानी, वो सब बना सकते थे हर चीज। और दिति उनकी वाइफ थी, और उनसे उनकी जो संतान हुई, दिति आदम और ईव की तरह थी। तो संतान परफेक्ट वो नहीं हो पाया जो कश्यप चाहते थे, नहीं कि उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने नाम रखा प्रहलाद। कैसी संतान जिसको प्रकृष्ट आह्लाद हो, निरंतर आनंद में हो। तो महाअवतार बाबा आए, प्रहलाद को दीक्षा दिए। जब प्रहलाद को दीक्षा दिए, जैसे लहरी महाशय को दीक्षा दिए थे। कोई प्रकार की दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, याद रखिए, आप क्रिया योग से और जुड़िए। दीक्षा वाली क्रिया खूब अच्छी तरह से करिए। दीक्षा वाली क्रिया ही रक्षाबंधन है। अगर आपके साथ है तो आप सुरक्षित हैं आप। लेकिन दीक्षा वाली क्रिया तभी कर पाएंगे जब रिचार्जिंग के एक्सपर्ट हो जाएंगे। भ्रूमध्य दर्शन के, श्वास दर्शन के, कान बंद करके जो सुनते हैं,
उस वाइब्रेशन से जब एक हो जाएंगे। नहीं तो दीक्षा वाली क्रिया तब भी करेंगे लेकिन होगी नहीं। जो कुछ होगी ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गलती नहीं करेंगे दिक्कत नहीं है। लेट अस bow down to our devotion in क्रियागा मेडिटेशन। हम योगीराज परम गुरुदेव लाहिड़ी महाशय के निर्देश को स्वीकार कर रहे हैं। सभी प्रकार की समस्याओं का निदान क्रिया योग ध्यान से, क्रिया योग ध्यान से जुड़ते जाएंगे, समस्याएं दूर होती जाएंगी। क्रिया योग ध्यान में जो अपनी भक्ति है उस भक्ति को नमन करें।